नमस्कार दर्शकवृंद, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख पाकिस्तान प्रीमियर लीग का 35वां मैच जो कि 23 अप्रैल 2026 को लाहौर की ग्राउंड में शाम को 7 बजे होनी है, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच में। इस मैच का मैं न्यूमरोलॉजिकल अंक ज्योतिषीय विश्लेषण व परिणाम लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। यह विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले एक बात शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज का भी मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। और इसके बाद से अब हम लोग चलते हैं आज की मैच की प्रेडिक्शन में। आज की मैच की प्रेडिक्शन के क्रम में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, पहले ग्राउंड का हम लोग नज़रिया थोड़ा सा समझ लें। अब जहाँ तक ग्राउंड की ताल्लुकात है तो ग्राउंड की शुरुआत में ये बैट्समैन को भी फेवर करेगी और सीमर्स को भी फेवर करेगी। कारण जो बॉल नया होगा तो सीमर्स को विकेट लेने के चांसेस रहेंगे और बैट्समैन अच्छा प्ले करेंगे, स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं। मगर मिडिल ओवर में स्पिनर हावी होंगे, डेथ ओवर में भी हल्का फुल्का बॉलर ही हावी होंगे। तो मिला जुला के कुल हम लोग यह बात कह सकते हैं कि यह जो ग्राउंड है स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली बॉलर को फेवर करती हुई ये ग्राउंड दिख रही है। अब मैच की जहाँ तक बात करें तो मैच का नंबर है 8 और डेट है 5। लाहौर कलंदर्स का नेम टोटल है 8 और शाहीन अफरीदी कैप्टन का नेम टोटल है 5। 8 8 5 5 ये टैली कर गया तो ये कॉम्बिनेशन लाहौर कलंदर्स का दी बेस्ट है कल होने वाले 35वें मैच के लिए। वहीं पे कराची किंग्स का नेम टोटल 2 पे आ रहा है तो चंद्रमा और शनि का नहीं बनता है। उसी तरीके से डेविड वार्नर का नेम टोटल भी 1 पे आ रहा है तो सूर्य और शनि का भी नहीं बनता है, चंद्रमा और शनि का भी नहीं बनता है। इन दोनों की बनती है तो सिर्फ डेट से बनती है। तो मैच का नंबर फेवर नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ डेट फेवर करेगा और यहाँ डेट और नंबर दोनों फेवर करेगा। इसलिए यहाँ पे स्लाइटली हम लोग 51% इसको मान ले विनिंग चांसेस, इनको 49% मान ले विनिंग चांसेस। अब इसके बाद से शाहीन अफरीदी का नेम टोटल 3 है, इनका डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 2000 है, इनका ड्राइवर 6, कंडक्टर 3, एंजल 9 और हिडन सीक्रेट 1-3 होते हैं। इनका अगर हम लोग बनाते हैं तो मेंटल ग्रिड है, एक्शन लॉन्ग विजन ग्रिड है, टारगेट ग्रिड है, प्रैक्टिकल ग्रिड है और गोल्डन ग्रिड है। सब मिला के इनके पास 5 ग्रिड है, 2 4 5 ग्रिड है। और मैच वाले दिन में गोल्डन ग्रिड है, टारगेट ग्रिड है और मेंटल ग्रिड है। तीनों ग्रिड यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इनके जो ग्रिड 5 हैं, 5 में से 3 ग्रिड मैच वाले दिन में उपस्थित हैं। डेविड वार्नर का नेम टोटल 1 है और इनका डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1986 है। इनका ड्राइवर 9, कंडक्टर 7 और एंजल 5 है। अब इनका ग्रिड हम लोग बनाते हैं तो इनमें एक्शन एरो, टारगेट एरो, सिल्वर एरो, प्रैक्टिकल एरो, यहाँ पे 4 ग्रिड हैं। 4 में से एक ही ग्रिड जो है टारगेट ग्रिड मैच वाले दिन में मौजूद है। तो यहाँ पे एक ग्रिड फेवर करना और यहाँ पे 3 ग्रिड का फेवर करना, एक कंपैरिजन बताती है कि शाहीन अफरीदी यानी कि लाहौर कलंदर्स वालों की स्थिति अच्छी है। अब इसके बाद से यहाँ पे 2 ग्रह कम है, यहाँ पे एक ही ग्रह कम है और यहाँ पे भी 2 ग्रह ही कम है। तो कैप्टन टू कैप्टन अगर कंपेयर किया जाए तो कांटे का टक्कर है कैप्टन टू कैप्टन में। इसके बाद से एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले पॉइंट टेबल का चर्चा कर ले तो लाहौर कलंदर 8 पॉइंट के साथ चौथे पोजीशन पे हैं। तो वहीं पे 6 पॉइंट्स के साथ ये लोग क्या बोलते हैं 7वें पोजीशन पे कराची किंग्स है। अगर कराची किंग्स जीतती है तो 8 पॉइंट के साथ ये भी चौथे 5वें पायदान पे मतलब टक्कर में रहेगी, चौथे के टक्कर में रहेगी। मैच और भी बचे हुए हैं 1-2 मैच। तो इसलिए यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाली बात है। अब जहाँ तक नक्षत्र की बात है तो मैच वाले टाइम में 8:54 तक चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु जो है बृहस्पति द्वारा नियंत्रित नक्षत्र हुआ। उसके बाद से 8:54 के बाद से पुष्य नक्षत्र में चले आएंगे जो शनि के नक्षत्र में है। शनि लेट चलने वाला धीमी गति का कारक है और इस ग्रह को थोड़ा सा आलसी ग्रह भी कहा जाता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट बैटिंग वालों की रुतबा कुछ दूसरी ही रहेगी, सेकंड बैट वालों की रुतबा कुछ दूसरी ही रहेगी। मगर एक बात यहाँ पे और क्या ध्यान देना जरूरी है कि रात का मैच है तो यहाँ पे ड्यू का बहुत बड़ा अहम योगदान होगा मैच की डिसाइडिंग फैक्टर में। अतः जो टॉस जीतेंगे उन लोगों को ड्यू को भी मद्देनजर डिसीजन लेना होगा।
मगर इस स्थान पे हुए मैच का रिकॉर्ड क्या रहा है, जो टीम पहले बैटिंग की है अक्सर वही टीम जीती हुई है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि 8 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 5 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट और 3 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, इन तीनों अल्फ़ाबेट को पहले हम लोगों को देखना होगा। अब ये तीनों अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग देखते हैं तो इधर शाहीन अफरीदी है, फ़खर जमान है। शाहीन अफरीदी बॉल रन मेकिंग में दूसरे पोजीशन पे हैं और फ़खर जमान चौथे पोजीशन पे हैं रन मेकिंग में, और विकेट टेकिंग में दूसरे पोजीशन में शाहीन अफरीदी हैं। सिकंदर राजा हैं और हैरिस राउफ है। मैंने जो रन मेकिंग का जो पोजीशन दिया है, मैंने करंट डाटा लेके, आज की डाटा लेके जो टॉप 15 आया हुआ है उससे मैंने इसको चूज किया हुआ है, क्योंकि जब 32-33 मैचें निकल गई हैं तो इसी का डाटा लेना ठीक रहेगा, क्योंकि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर नहीं है, ये हम लोग को जानकारी अच्छी होगी। इसके बाद से डेविड वार्नर कराची किंग्स साइड में आडम जाम्पा है, जो कि रन मेकिंग में 5वें पोजीशन पे हैं, 15वें पोजीशन पे हैं, और हसन अली जो हैं विकेट टेकिंग में तीसरे पोजीशन पे हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्लेयर जो है काफ़ी बैलेंस है। यहाँ पे एक विकेट टेकर है तो एक रन मेकर है, यहाँ पर भी एक विकेट टेकर है तो एक रन मेकर है। मिला जुला के टीम यह है कि कांटे की टीम दिख रही है। यहाँ पे हार जीत जो आएगी बहुत नगण्य मार्जिन से आएगी, और अंतिम ओवर तक मैच हार जीत का डिसाइडेशन अंतिम ओवर के आसपास में जाके होगा। और अन्य बातें जो इस मैच को प्रभावित कर सकती हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यह मैच जो है वह लाहौर कलंदर्स मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जीत रही है। वजह ग्रीड का ज़्यादा होना, और यहाँ पे विकेट टेकर दूसरे पोजीशन का होना, यहाँ पे विकेट टेकर तीसरे पोजीशन का होना, यहाँ पे रन मेकर चौथे पोजीशन का होना, यहाँ पे रन मेकर 15वें पोजीशन का होना। तो इंडिविजुअल स्टार प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी लाहौर कलंदर वालों का कराची किंग्स वालों से ज़्यादा बढ़िया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लाहौर कलंदर यह मैच जीतेगी, मगर मैच कांटे की होगी। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर लाहौर कलंदर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है तो यह मैच जीतेगी। सेकंड बैटिंग अगर करती है तो हो सकता है कि 2-4-5 रन से इनके हाथों से मैच फिसल भी जाए, मगर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 35वें मैच का जो विजेता है वो लाहौर कलंदर्स है। लाहौर कलंदर्स 35वां मैच जीतेगी, मगर मैं अपने तरफ से दोनों टीमों के कैप्टन को तथा प्लेयर्स को एवं उनके समर्थकों को उनकी विजय के लिए मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं, तथा सबसे ऊपर मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और अपना कीमती वक्त मेरे वीडियो के लिए दिया, मेरा वीडियो देखा, मेरी हिम्मत अफजाई की। इसके लिए मैं अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तथा अब आप लोग मुझे इजाज़त दें तथा आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं अभी वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।